अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जब से 1.5 साल करीब हो चुके हैं और 1.5 सालों में कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आई है, लेकिन जिस तरह से तेलंगाना के हालत बन चुके हैं, रियल इस्टेट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ जितने कारोबार, जितने बिजनेस करने वाले लोग थे, आहिस्ता आहिस्ता आंध्र प्रदेश या फिर बेंगलुरु या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। कारोबार ख़त्म होता जा रहा है। जो वादे किए गए थे आवाम से, वो कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। क्या रेवंत रेड्डी तेलंगाना स्टेट को भारतीय जनता पार्टी के लिए खोल रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी में रह करके कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? सवालात बहुत है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सवाल करें। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि एक चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के रेवंत रेड्डी इस तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं, गरीब लोगों को सिर्फ परेशान कर रहे हैं? हाइड्रा के नाम पर नालों पर घर बनने वाले और हाइड्रा के नाम पर गरीब लोगों को सताया जा रहा है, गरीब लोगों के मकानात को गिराए जा रहे हैं, जबकि बड़े लोग, रसूखत रखने वाले लोग के मकानात को कुछ नहीं किया जा रहा है। क्या हम ये कार्रवाई को क्या समझें? गरीब लोगों से जो वादे किए थे, वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। हम इस बात को क्या समझें? डेवलपमेंट के लिए कोई बजट नहीं आ रहा है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या समझे हम? क्या भारतीय जनता पार्टी को फ्यूचर में आने का रास्ता खोल चुके हैं रेवंत रेड्डी? ये बहुत बड़े सवाल है। हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि कई लोग हमसे सवाल किए हैं कि चंद्रबाबू नायडू के करीबी मानने वाले रेवंत रेड्डी क्या चंद्रबाबू नायडू के इशारे पे काम कर रहे हैं तेलंगाना में? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में हज़ारों करोड़ रुपए का बजट ला रहे हैं और यहाँ से कई कंपनीज, कई ऐसा बिजनेस आंध्र प्रदेश में जा रहा है और रेवंत रेड्डी तमाशाई बन के बैठे हैं। आहिस्ता आहिस्ता तेलंगाना में पूरा बिजनेस और सारा कारोबार ख़त्म करते जा रहे हैं और आंध्र प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है। क्या चंद्रबाबू नायडू के इशारे पर रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं? और चंद्रबाबू नायडू मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम करते हैं, सबको पता है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के ही वजह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी सेंटर में हुकूमत चल रही है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू की ये साजिश है, ये कोशिश है कि रेवंत रेड्डी के जरिए तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को लाया जाए? ये सवालात है, इस सवाल का जवाब देना होगा। क्योंकि ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले हुआ करती थी। ये कांग्रेस तानाशाही कांग्रेस बन चुकी है तेलंगाना में। गरीब लोगों का काम करने की बजाय गरीब लोगों का नुकसान करते जा रही है। तो फिर क्या समझे हम? किस तरह से काम को अंजाम दिया जा रहा है? क्या चंद्रबाबू नायडू के इशारे पर ये पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है? चंद्रबाबू नायडू की ही पार्टी के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने स्टेटमेंट देते हैं कि सारे मुसलमान टेररिस्ट है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या समझे हम? आने वाला वक्त, क्या पवन कल्याण जैसे लोग अब हम पर मुसल्लत होंगे, हम पर हुकूमत करेंगे? क्या समझे हम? ये अवाम 10 साल जो बीआरएस पार्टी हुकूमत करी थी, 10 साल में बज़न करके रख दी थी। अवाम के लिए कोई काम नहीं था, तानाशाही बनकर काम कर रहे थे सारे लोग। अवाम बेजार होकर के बीआरएस को हटाई और एक उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में लाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन 1.5 सालों में कोई काम को अंजाम नहीं दिया, सिर्फ अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालते रहे। लेकिन जो गलतियां बीआरएस कर रही थी, वही गलतियां अब रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। तो क्या समझे हम कि आने वाले वक्त कैसा होगा? माइनॉरिटीज, मुसलमानों के लिए कैसा होगा? क्या आने वाला टाइम यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर के किसी और को यहां पर सपोर्ट करके हुकूमत बनाएगी? क्या चल रहा है? किस तरह का ये खेल चल रहा है तेलंगाना में? ये हमें समझने की, सोचने की जरूरत है। पूरी तरह से पूरा कारोबार, पूरा बजट आंध्र प्रदेश में जा रहा है, यहां पर कुछ नहीं हो रहा है। रेवंत रेड्डी कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, अमली तौर पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी फिक्र वाली बात है कि हमारा एक चीफ मिनिस्टर, जिसकी जिम्मेदारी आवाम के मसलों को, जो वादे किए थे, वादों को पूरा करना, और कांग्रेस के राहुल गांधी जहां बड़े बड़े बातें कर रहे थे,
राहुल गांधी भी खामोशी इख्तियार करे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा खेल तो नहीं है, आने वाले वक्त के लिए यह हमें समझने की ज़रूरत है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि अवाम के जो मसले हैं वो मसलों को पूरा करें, बजट लेकर आए। यहाँ पर जो जिस तरह से हालात हो चुके हैं तेलंगाना में और बदतर होते जा रहे हैं हालत, वो हालत को सुधारे, ये हुकूमत का काम है। वरना आने वाले टाइम में फिर आप भी अवाम के कहर से नहीं बच पाएंगे। उम्मीद है कि अवाम से जो वादे किए गए वादों को पूरा करेंगे, और आपको अवाम ने चुना है तेलंगाना में, तो आप किसी के इशारों पर काम करने की बजाय आप अपने तौर पर काम करें और तेलंगाना को बचाएं बुरी हालत से। बहुत बुरी हालत में तेलंगाना